शादीशुदा हो के गैर शादीशुदा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर नजर ना आए तो फिर ये हमारे भाई के चैनल में रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लेना। खुदा की कसम, ईमान के रिश्ते से मैं बहुत तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं बहुत तुम्हारा ख्याल करता हूँ, तुमसे बहुत खुदा की कसम सदाकत और अमानत और दिल की सफाई के साथ आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़ा काम तुम्हारे से लिया है। इस पैगाम को इस छोटे भाई का तोहफा समझना। गैर शादीशुदा हो कि शादीशुदा हो, दोनों किस्म की मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचा लो, तुम्हारा घर ही जन्नत बन जाएगा। तालीम के नाम पर आज अखलाक बर्बाद किया जा रहा है, तालीम के नाम पर हया बर्बाद हो रही है। कौन सा स्कूल है बताओ? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मालूम करना चाहता हूँ। और जहां तक मैंने रिसर्च किया, एक स्कूल भी नहीं है। अगर आपके पास इसका कोई सबूत है तो पेश करो, मैं वहां जाकर उनकी तारीफ करके दुआ करके आऊंगा। कौन सी ऐसी स्कूल और कॉलेज है बताओ जहां पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के हाथ में मोबाइल पर पाबंदी हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। से नमाज के औकात भी बदल जाते हैं। इस्लामी शायर में से ये है, मौसम जब बदलता है तो नमाज का वक्त भी बदल जाता है। बाद मौसम में असर की नमाज 5 बजे शुरू होती है। बाद मौसम में असर की नमाज 4:15 बजे शुरू हो जाती है। बाद मौसम में मगरिब की नमाज 6:45 और 7 तक भी वक्त जाता है। बाद मौसम में मगरिब की नमाज का वक्त 5:50 और 55 मिनट से शुरू हो जाता है। अब हम इस वक्त बैठे हैं कि असर का वक्त जिनके बदलने से पूरी उम्मत बदल जाती है। मैं साफ साफ कहता हूँ, बहुत कम वक्त है, मुख्तसर तरीके से सिर्फ 2-4 बातें औरतों की और तालिबात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। इस वक्त दुनिया क़यामत के करीब चल रही है। तकरीबन 80% अलामात जाहिर हो चुके हैं। और इस बात को मानना हमारा ईमान है। अल्लाह पर ईमान लाया, नबी पर ईमान लाए, अगर क़यामत पर ईमान नहीं लेकर आए वो भी मोमिन और मुसलमान नहीं। मकतब में एक कलिमा सिखाते हैं, उस कलिमे में तमाम बातें दाखिल हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर
वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इस कलीमे को ईमान मुफस्सल कहते हैं। बेंगलुरु में गोकाक में क्या बोलते, कुछ बोलते। बास जगह इस कलीमे को कलीमा हफ्तुम भी बोलते। 5 कलीमे, ईमान मुजमल शशुम कलीमा, ईमान मुफस्सल हफ्तुम कलीमा। फारसी में हफ्तुम 7वें को बोलते। मेरी माएँ और बहनें मुझे माफ फरमा दें, आज उम्मत का हाल और मर्दों का औरतों का हाल ये है, 7वां कलीमा याद रखना तो दूर की बात, पहला कलीमा भी बराबर नहीं मालूम है। नहीं है ऐसी औरतें दुनिया में। अगर किसी को पहला कलीमा मालूम है तो उसका तर्जुमा नहीं मालूम। अगर किसी को पहला कलीमा और उसका तर्जुमा मालूम है तो फिर उसके तकाजे नहीं मालूम, उसके मसाइल नहीं मालूम। बात लंबी हो रही है, औरतें सुन रही कि नहीं सुन रही वो भी मालूम नहीं। गोकाक के लिए मैं कोई नया नहीं ना, पुराना सुना। मेरी माए तवज्जो के साथ सुने। मैं बैठता हूं तो अल्लाह ताला कुछ ऐसी बातें दे देती हैं जिसे छोड़कर उठना पसंद नहीं आता। सारी दुनिया, लोग कहते हैं मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन नहीं, इस्लाम की दुश्मन है। सारी दुनिया मोमिनीन की दुश्मन है, कहते हैं लोग। मोमिनीन की दुश्मन नहीं, ईमान की दुश्मन है वो। समझे मेरी माएँ और बहनें, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, जितने लोग हमारे से दुश्मनी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता हम कह दे कि भाई हम ईमान को नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाह इस्लाम को नहीं मानते, वो जितनी दुश्मनी कर रहे हैं उससे ज्यादा प्यार करेंगे। और अल्लाह का करम है कि हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन ईमान कुर्बान नहीं कर सकते। क्योंकि जिंदगी का ताल्लुक मौत तक है, ईमान का ताल्लुक मरने के बाद भी है। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो खबर का मसला हल होगा ईमान की बुनियाद पर। हशर के मैदान में नबी सिफारिश करेंगे ईमान की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत का फैसला फरमाएंगे ईमान की बुनियाद पर। जन्नत में दाखिला नसीब होगा ईमान की बुनियाद पर। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, तमाम तर ताकत मेरे हाथ में रहने के बावजूद, मैं जो चाहे करने के बावजूद, मैं मेरी मर्जी के मालिक होने के बावजूद, मैं उस आदमी को माफ नहीं करता जिसके पास ईमान नहीं है। मैं उस आदमी को माफ नहीं करता जो शिर्क करता है। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां और बाहर से आई हुई मेरी माए और बहनें एक एक जुमला पूरी तवज्जो के साथ सुने। हमारी दौलत, हमारे बाप के पास जो दौलत है वो दौलत नहीं, हमारी दौलत प्रॉपर्टी नहीं, हमारी दौलत जर जेवर नहीं, सोना चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, हमारी दौलत हमारा हुस्न नहीं, हमारी खूबसूरती नहीं। रब्बे काबा की कसम, उसकी जलालत और इज्जत की कसम, हमारी दौलत हमारा ईमान है।
दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसके पास करोड़ों 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 अरबों डॉलर्स है, लेकिन ईमान से महरूम है। और एक इंसान ऐसा है जो घरों में भीख मांगता है लेकिन उसके पास ईमान है। दुनिया कहती है कि जिसके पास डॉलर्स रुपया करेंसी है उन्हें मालदार है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं भीख मांगने वाला भीख मांगने के बावजूद भी मालदार है, इसलिए कि उसके पास ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में दो जगह आयत आई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदों और बंदियों, तुम समंदर के कतरों के बराबर भी गुनाह लेकर आ जाओ, मैं माफ कर दूं। आसमान के तारों की तादाद के बकदर गुनाह लेकर आ जाओ, मैं माफ कर दूं। मैंने हवा जब से बनाई उस वक्त से लेकर अब तक और क़यामत तक जितने झोंके हवा के चलेंगे उतने गुनाह लेकर आ जाओ, मैं माफ कर दूं। पूरी इंसानियत और मखलूक के सांसों के बकदर गुनाह लेकर आ जाओ, मैं माफ कर दूं। अल्लाह फरमाते याद रखना, अगर एक राई के दाने के बराबर भी शिर्क और कुफ्र लेकर आओगे, अल्लाह फरमाते हैं मैं ऐसे बंदे और बंदी को मेरी इज्जत की कसम माफ नहीं करूंगा। इस ईमान का अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपका बहुत बड़ा करम, आपने हमको ईमान अता फरमाया। हजरत औलिया फरमाते हैं ईमान का शुक्र अल्लाह के दरबार में अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला दो नेमतें अता फरमाते हैं। कितने? दो नेमतें। असल में मेरे जहन में एक उन्वान है, वहां पहुंचने से पहले पहले ये बातें पेश कर रहा हूं। क़यामत के करीब दुनिया चले गई है, हालात कितने बिगड़ चुके हैं और जिम्मेदार कौन है और हालात को बनाने की ताकत अल्लाह ताला इस वक्त इंसानों ने किसको दिया है वो बताना मेरा उन्वान है। वैसे तो सामने वाले की तरफ से छोटा या बड़ा किसी भी किस्म का अगर एहसान हो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, रिश्तेदार हो कि गैर। हमें शुक्र ही नहीं करते। खास तौर पर शुक्र अदा ना करने की आदत औरतों के पास है। कितनी जबरदस्त शादी कराते भी बाबा बेटी क्या बोलती, उनका फर्ज था उन्होंने करे, गोकाक में बोलते नहीं बोलते। कितनी मेहनत करके शौहर खिलाया पिलाया दिलाया तो भी क्या बड़ा कर डालिया, करने का काम तो करिया। आका फरमाते हैं अल्लाह मुझे जब भी जहन्नम दिखाया, मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा। फातिमा पूछती है लिमा या रसूल अल्लाह, आका मर्दों से ज्यादा जहन्नम में औरतें क्यों? आका ने फरमाया इसलिए कि
वो शुक्र अदा नहीं करती, ना अल्लाह का शुक्र अदा करती है, ना अपने शौहर का शुक्र अदा करती है, बल्कि नाशुक्री बन जाती है। हमारी ये आदत, हमारी ये सिफत आज यूरोपीय ममालिक वाले ले लिए। तुम्हें छोटा सा छोटा काम भी उनका करो, फौरन वो इंग्लिश में बोलते थैंक्स। बोलते नहीं बोलते? उनको ये सबक इस वक्त, उनको ये सबक उनके नबी से नहीं मिला। जब उनके ईसा जिंदा थे, दावत और तबलीग का काम करते थे, सबक दे रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में उठा लिए जाने के बाद उनको सही सबक देने वाले कोई नहीं। उनको ये सबक आज उनकी किताब से, उनके मजहब से नहीं मिला। उनको ये सबक हमारे मजहब से उनको मिला है। वो छोटे बच्चों को भी ये तरबियत देते, बड़ों के अंदर भी ये आदत है, औरतों के अंदर भी ये आदत है, मर्दों के अंदर भी ये आदत है। थैंक्स बोलने की आदत मां तरबियत कराती है बच्चों को। बोलो बेटे थैंक्स बोलो, थैंक्स बोलो। आज हमारी माएं अपने बच्चों की तरबियत करती है, थैंक्स बोलती है, शुक्रिया करती है। अब्बाजान कातिबी ला कर दिए, शुक्रिया अब्बा। अम्मी कातिबी करी, शुक्रिया अम्मी जान। भाई बहनों के दरमियान, एक दूसरे के दरमियान में कोई एहसान हो जाए, सामने वाले से कोई मदद हमको हासिल हो, शुक्रिया आपा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भैया। नहीं, इसीलिए कहा जाता है लाख दुनिया का इल्म हासिल करो, आदमी मुसलमान पक्का बनता नहीं जब तक कि दीन का इल्म हासिल न करे। और मेरी बच्चियों, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों, कॉलेज से तुमको तुम्हारा वो सबक मिलेगा जिसको तुम पाने के बाद कमा सकती हो। लेकिन एक अच्छा इंसान और पक्का मुसलमान बनने का सबक आपको कुरान और हदीस से मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में पढ़ना जायज नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कॉलेजों में पढ़ना जायज नहीं। पढ़ो, कॉलेजों में पढ़ो, स्कूलों में पढ़ो, इल्म हासिल करो। लेकिन सबसे पहले हमको हमारे पास हमारे अपने धर्म का इल्म होना चाहिए, हमारे मजहब का इल्म होना चाहिए। मतलब यह है कि कुरान का इल्म होना चाहिए, हदीस का इल्म होना चाहिए, नबी का इल्म होना चाहिए, सहाबा का, अइम्मा का इल्म होना चाहिए। क्योंकि एक इंसान बनाने वाला इल्म, एक मुसलमान बनाने वाला इल्म खुदा की कसम कुरान और हदीस को हासिल करने से ही होता है। आमतौर पर जब इस किस्म की बातें करते हैं तो हमारे ऊपर फतवे लगते हैं। क्या फतवे लगते हैं? मौली साहबा स्कूल आके मुखालिफ, मौली साहबा कॉलेज आके मुखालिफ, मौली साहबा यूनिवर्सिटी आके मुखालिफ। मरो पता चलेगा इल्जाम सही था कि गलत था। कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों के, स्कूलों के उलमा खुदा की कसम मुखालिफ नहीं। अगर माहौल शरीयत के मुताबिक हो, सबसे ज्यादा साथ हमारा रहेगा। शर्म और हया का माहौल हो, सबसे ज्यादा साथ हमारा रहेगा। इज्जत और आबरू का माहौल हो, सबसे ज्यादा साथ हमारा रहेगा। तवज्जो से सुने मेरी माए और बहने, तुम्हारा माहौल अगर शरीयत के मुताबिक होकर हमारा साथ ना हो तो कल क़ियामत में अल्लाह हमसे सख्त सवाल करेंगे।
मैं शायद पूरा उन्वान तुम्हारे सामने पेश नहीं कर सकता, बात पर बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं। पढ़ो, स्कूलों में पढ़ो, कॉलेजों में पढ़ो, दो चार बातों का खास लिहाज रखो। एक, तुम जहां भी जाओ लेकिन अपने दीन को हरगिज मत भूलो। तुम जहां भी जाओ अपने दीन को हरगिज मत भूलो। जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने कहा, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। अकबर इलाहाबादी जबरदस्त शायर। शेर शायरी भी अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर ईमान हो, सदाकत हो, अमानत हो, हया हो। आजकल हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को शेर शायरी का ताल्लुक तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर इश्क हो तो वो शेर पसंद भी आता है, समझ में भी आता है। कैसे अशार हैं जिसमें क्या बेहतरीन पैगाम है। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख में झूलो। परी की सुकुन बंदे आजिज करे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अकबर इलाहाबादी फरमाते हैं, तुम कॉलेज में पढ़ो, सैर तफरी के लिए जाओ, कुछ खेलो कूदो, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखो, तुम जिस माहौल में भी हो तुम अल्लाह के बंदे और हुजूर की उम्मती हो। पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आदमी से गुनाह तब होता है जब आदमी भूल जाता है अल्लाह को, उसके रसूल को। आदमी भूल जाता है जब अल्लाह और उसके रसूल को, तो उससे गुनाह होता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हमेशा 24 आवर्स याद रखने वाला आदमी कभी गुनाह करता नहीं। बाई चांस अगर गुनाह का मौका उसके हाथ आ जाए तो फिर उसके जहन से यह पैगाम मिलता है, तू अल्लाह का बंदा और ऐसा गुनाह, तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह और तू ये बेगुना। दीनी माहौल अपने अंदर पैदा करो, कॉलेजों में पढ़ो, स्कूलों में पढ़ो। हमारी अपनी गलत तरबियत और हमारी अपनी नादानी की वजह से कॉलेजेस बदनाम हो रहे हैं, स्कूल बदनाम हो रहे हैं। मौका होता तो मैं बड़ी तफसील के साथ जाता, लेकिन कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां हमको आपको सिर्फ दुनिया का इल्म मिलता है, दीन का इल्म मकातिब में मिलता है, मदारिस में मिलता है, कुरान और हदीस के जरिए से मिलता है। अदब का इल्म कहां मिल रहा है? कहां मिल रहा है अदब का इल्म? शर्म और हया का इल्म कहां मिल रहा है? तमीज और तहजीब का इल्म कहां मिल रहा है? अजीब जुल्म है, साल के 365 दिन में एक दिन माँ बाप का मनाते हैं, पेरेंट्स डे कटे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये दुनिया का इल्म है जो 365 दिन में एक दिन माँ बाप के लिए मनाने का हुक्म देता है, लेकिन दीन कहता है तेरी जिंदगी का हर सेकंड माँ बाप का एहसान है। तेरी जिंदगी का हर लम्हा माँ बाप का,
अल्लाह रसूल के बाद पढ़ो, लेकिन दीन का दामन ना छोड़ो। स्कूलों में, कॉलेजों में ऐसे कितने दिन आते हैं जहां इतनी आजादी मिलती है, इतनी आजादी मिलती है, बड़े से बड़े गुनाह का भी एतबार नहीं होता। ऐसी स्कूलों में मैं साफ कहता हूं, पढ़कर डिग्रियां लेने के बजाय जाहिल बनकर घर के अंदर अपने मां बाप के खाए हुए बर्तन धोते रहो। अपने शौहर का खाया हुआ बर्तन धोते रहो। कोई डिग्री हमारे हाथ में ना रहे कोई बात नहीं। तालीम के नाम पर आज अखलाक बर्बाद किया जा रहा है, तालीम के नाम पर हया बर्बाद हो रही है। कौन सा स्कूल है बताओ? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मालूम करना चाहता हूं। और जहां तक मैंने रिसर्च किया, एक स्कूल भी नहीं है। अगर आपके पास इसका कोई सबूत है तो पेश करो, मैं वहां जाकर उनकी तारीफ करके दुआ करके आऊंगा। कौन सी ऐसी स्कूल और कॉलेज है बताओ जहां पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के हाथ में मोबाइल पर पाबंदी हो? और मेरी बच्चियों, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे हाथों में मोबाइल का आना कितना बड़ा नुकसान है? मोबाइल मोबाइल नहीं है, तुम्हारी इज्जत और आबरू के लिए जहर है, जहर। तुम्हारी इज्जत और आबरू के लिए जहर है। खानदानी अमानत जो तुम्हारे पास है उसे बर्बाद करने का एक जरिया है मोबाइल। हजरत आयशा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा व दीगर हजरत सहाबियात की जो अमानत तुम्हारे पास है उसका दुश्मन है मोबाइल। मां बाप ना भी दे। आजकल स्कूलों का, कॉलेजों का निजाम ऐसे बन चुका है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल दिए बगैर तुम्हारे हाथों में डिग्रियां नहीं आएंगी। क्योंकि तुम्हारे स्कूलों और कॉलेजों में जानबूझकर होमवर्क वो दिया जाता है जो घर में रात के 12 बजे तन्हा बैठकर गूगल से होमवर्क निकालना पड़ता है। और इस बात की क्या गारंटी है कि रात के 12 बजे अकेले बैठकर गूगल से होमवर्क निकालेगी या कोई और चीज देखेगी? आ रही है बात समझ में? बात सही है कि गलत है? छह 7 साल से तो ये फितना सारी दुनिया में इतना फैल गया जिसकी कोई हद नहीं। अब यूं मालूम होता है जिस बच्चे और बच्ची के हाथ में मोबाइल ना हो तो वो किसी सूरत से कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते। इससे पहले लोग जो पढ़े हुए हैं वो बेकार है। अब मोबाइल का दामन थाम कर पढ़ने वाले ही कामयाब है। मेरी बच्चियों, तुम्हारे मेरा दरमियान में रिश्ता ईमान का है। तुम मेरी बहनों की बेटियां हो, तुम मेरे भाइयों की बेटियां हो, तुम इस्लाम की बेटियां हो। ये पैगाम पूरे दर्द के साथ, ये बात पूरे दर्द के साथ कहता हूं, तुम्हारा तकवा आधे से ज्यादा कब साबित होता है? जब तुम्हारे हाथ, तुम्हारी निगाह मोबाइल से बच जाती है। कसम अल्लाह की, तुम्हारे वजूद पर सैयदा फातिमा की रूह भी नाज करती है। 7th स्टैंडर्ड पढ़ने वाली बच्चियों के हाथ में मोबाइल, 5th स्टैंडर्ड पढ़ने वाली बच्चियों के हाथ में मोबाइल, मैट्रिक और एसएससी पढ़ने वाली बच्चियों के हाथ में मोबाइल। वो भी इतना भारी मोबाइल रहता, 3-4 मोबाइल चुरा को बेचा तो मैं मालदार।
सोलह 17 साल की उम्र की पट्टी है, 70-80 साल का मोबाइल है। एक मोबाइल की दुकान को गया मैं मेरी अपनी जरूरत से, मुझे नहीं पूछना इतना तुम्हें मोबाइल के मुखालिफ रहे तो तुम्हारे हाथ में कोई हजरत मोबाइल है? जैसा हमें कौम के पीछे पड़े ही कौम हमारे पीछे पड़ी है। हमारे हाथ में मोबाइल है तो ये हमारी जरूरत है, लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं इंशाअल्लाह ताला आप में से कोई हमारा मोबाइल 2 दिन रख कर देखे और मोबाइल के अंदर का पूरा माहौल हमारे से ज्यादा तुमको मालूम है। हमने क्या आता भाई, फोन आया तो रिसीव करना आता, फोन करना आता। व्हाट्सएप की दुनिया में हमें जाते अपनी जरूरत पर, व्हाट्सएप से मुझे इतना एलर्जिक है मेरा, देखिए कि मैं सिवाय बमुश्किल दिन में 2-4 व्हाट्सएप के कोई देखता नहीं, वो भी मेरे मतलब पर देखता हूं, वरना व्हाट्सएप का मेरे पास एतबार ही नहीं है। अब टिकट बुकिंग के कुछ ऐप्स रहते हैं, बस हो गया किस्सा खत्म। उसके अलावा मोबाइल हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझते हैं हमारे लिए मोबाइल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, इसलिए कि हमारा मोबाइल छोटा सा डब्बा नजर आता है लेकिन इसके अंदर लाखों किताबें हैं, हजारों नहीं। हमें सफर में रहे, हजर में रहे, बस में रहे, कार में रहे, ट्रेन में रहे, फ्लाइट में रहे, जरा मौका आराम का मिल जाए, हमारी मर्जी में जो किताब और हमारी जरूरत की जो किताब है हम उसे उठाते हैं, मुताला कर लेते हैं। एक दौर था कि हम किताबों का डायरेक्ट मुताला करते थे, लेकिन उसके लिए जगह की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। हर अच्छी चीज है। मोबाइल को मैं कहता हूं चाकू के मानिंद है, इस्तेमाल अच्छा करोगे घर में रखना जायज है, अगर किसी को मर्डर करने का इरादा करोगे तो इसी को दहशतगर्दी कहते हैं। मोबाइल का गलत जो इस्तेमाल करता है वो अखलाकी एतबार से दहशतगर्द है, हया का दहशतगर्द है, वो शर्म का दहशतगर्द है, वो बाम रखने वाला दहशतगर्द, चाकू रखने वाला दहशतगर्द, क्योंकि इंसानों को इससे नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है, जिस चीज से आम इंसानों को, मजलूम इंसानों को नुकसान पहुंचता है, उनके अमन को नुकसान पहुंचता है, ये दहशतगर्दी की तारीफ है। तो इससे भी बड़ी एक चीज है जो इंसानों के अखलाक को नुकसान पहुंचता है, इंसानों के दिमाग को नुकसान पहुंचता है, इंसानों की हया को नुकसान पहुंचता है, इंसानों के शर्म को नुकसान पहुंचता है, इज्जत और आबरू को नुकसान पहुंचता है। अगर वो नुकसान मोबाइल से पहुंचता है तो मोबाइल रखने वाला भी दहशतगर्द है। खास तौर पर मेरी माएं और बहनें, आपसे आज खास पैगाम में देना चाहता हूं। मैं शुरू किया बहुत लंबा उन्वान, लेकिन वक्त का तकाजा है। शादीशुदा हो के गैर शादीशुदा, मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर नजर ना आए तो फिर ये हमारे भाई के चैनल में रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लेना। खुदा की कसम, ईमान के रिश्ते से मैं बहुत तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं बहुत तुम्हारा ख्याल करता हूं, तुमसे बहुत खुदा की कसम सदाकत और अमानत और दिल की सफाई के साथ आपसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि अल्लाह ने बहुत बड़ा काम तुम्हारे से लिया है। इस पैगाम को इस छोटे भाई का तोहफा समझना। गैर शादीशुदा हो कि शादीशुदा हो, दोनों किस्म की मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को मोबाइल से बचा लो, तुम्हारा घर ही जन्नत बन जाएगा। शादीशुदा भी नहीं। एक दौर इतना था कि उस दौर में शादी होकर दूसरे दिन ही बीवी पर भरोसा, बीवी को शौहर पर भरोसा। ये दौर इतना जल्दी भरोसा करने का नहीं है।
ऐसे दौर में शादी के बाद नई दुल्हन के हाथ में मोबाइल आना है तो कम से कम 2-3 साल का तजुर्बा होना है। बात सही है कि गलत है? तुम्हें भी कम से कम मुंडे हलाओ। दीवाना उठिया मलिदा कुटिया, शादी हुई ये की आते सो नेक्स्ट संडे को ले लो शॉपिंग को निकलता कहते घुगू। निकलने के बाद नब्बी बीवी को पूछता व्हाट यू वांट। अब उन्हें बोलते आई वांट एप्पल मोबाइल। अब वो कोसे की काफर निकला है ना ईएमआई, कौन सा वो लाखों रुपए कैश देकर खरीदने का मौका है? ईएमआई है ना। आधार कार्ड दो, टोकन एडवांस दो 5-6 हजार रुपए, 1 लाख रुपए का मोबाइल लो दे दो। इस फितने वाले दौर में इतना जल्दी भरोसा पूरी जिंदगी के शरीके हयात पर, इससे बड़ी हिमाकत कोई और हो सकती है? सादा सीधा जो मोबाइल का दौर था नहीं, जैसे मरहूम नोकिया जिनका इंतकाल हो गया, शरीफ साहब थे वो दौर में कई हजार घर मोबाइल की वजह से उजड़े हैं। तो फिर इस स्मार्ट और टेक्नोलॉजी के दौर में घरों का क्या हाल होगा बताइए आप। मैं चाहूं तो नमाज की बात भी कर सकता हूं, रोजे और तिलावत की बात भी कर सकता हूं, मैं जिक्र अस्कार और दुरूद की बात भी कर सकता हूं, हिजाब निकाब बुर्के की बात कर सकता हूं। अल्लाह ताला जिंदगी में बरकत दे, फिर आना होगा तो ईमानत पर बात करूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक तुम मेरी माए और बहनें, मेरी बच्चियों, अपनी जिंदगी को, ईमान को, इस्लाम को मोबाइल से नहीं बचाओगी, कोई अमल तुम्हारी जिंदगी में तुमको फायदा नहीं पहुंचा सकता। मोबाइल रखने वालों की नमाजों में आज तक खुशू पैदा नहीं हुआ है। मोबाइल बाजू रख लेकर तिलावत करने वालों का तिलावत करना मजाक बन चुका है। कुरान पढ़ना क्या है? अल्लाह से बात करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी का दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं। किससे? अल्लाह से बात करना। मामूली काउंसलर से बात करे नहीं होता, एमएलए से बात करने नहीं होता। एमपी तो मिलता नहीं, पीएम तो दिखता नहीं। यहां आका फरमाते हैं अल्लाह से। अल्लाह कौन है? अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, कादिर मुतलक है, मुख्तार कुल है, कायनात को पैदा करने वाला है, तन्हा है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई मुशीर नहीं, जिसका कोई वजीर नहीं, तन्हा वहदहू ला शरीक है, जो चाहे कर सकता है। उससे बात करना कोई मामूली बात है? 100 साल भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। उस जात का नाम है अल्लाह, लेकिन उन्हें कितना आसान मिलता है। देखो मेरे आका फरमाते, जिसका दिल चाहता है कि वो अल्लाह से बात करे तो उसे चाहिए कि वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जिसका दिल चाहता है कि अल्लाह से बात करे, उसे क्या करना? कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना मतलब ये है कि बंदा खुदा से बात करता है। मोबाइल एक तरफ हो, कुरान सुबह में यासीन पढ़ रहे हैं, रात शाम में मगरिब के बाद वाकिया पढ़ रहे हैं, ये सब तो रोजाना पढ़ने की सूरत आई है। रोजाना फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
आज यासीन पढ़ने वाला कल सुबह से पहले मर जाता है, अल्लाह उसे शहीदों के साथ कल क़ियामत में उठाएंगे। जिस घर में सूरह यासीन की तिलावत हो उस घर में कभी कोई मुसीबत दाखिल नहीं होती। हमारे घर में यासीन कब पढ़ते हैं बोलो, कौन सी भी टिकट लेना। नहीं, यासीन को तो मुर्दों का सूरा बना दिया हम लोगों ने। अल्लाहु अकबर। एक मौलाना के बयान में मैंने सुना कि एक घर में एक मोहतरमा यासीन पढ़ रही थी, उनकी सास आकर बोली, सास सास है, गोकाक में सास है? नहीं कहते, बोला बेंगलुरु से भेज दो। बहू सूरह यासीन पढ़ने को रही तो सास आको देखी क्या मैं पढ़ रही, यासीन पढ़ रही कि वो कौन मर गए? अल्लाहु अकबर कबीरा। यासीन, सूरह यासीन मुर्दों का सूरा नहीं है, पूरे कुरान का दिल है। सूरह फातिहा इफ्तिताह कुरान है, सूरह यासीन पूरे कुरान का धड़कता दिल है। एक रिवायत में आता है कि जन्नत में भी इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन की तिलावत होगी। नहीं पढ़ते हम लोग। मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ना, इन्हें होमवर्क कर लगो बैठ जाती गुग्गू। एक है स्कूल का होमवर्क, कॉलेज का होमवर्क, एक है जिंदगी का होमवर्क। स्कूल का होमवर्क स्कूल के टीचर्स लेते हैं, जिंदगी का होमवर्क कायनात का खालिक लेता है। नहीं, वैसा बोलकर अगर कोई पढ़े इंशाअल्लाह ताला, फिर करीब में आना है मुझे, करीब की जगह पर आया तो मैं खुद मौलाना से गुजारिश करूंगा, आपसे भी गुजारिश करूंगा, औरतों को वक्त पर बुलाकर, अगर 3 बजे जलसा शुरू होता ना तो मैं पूरा मजमून आज आपके सामने रखता। वैसा बोलकर अगर किसी घरों के अंदर कुरान की तिलावत होती, बाजू मोबाइल रखता, मोबाइल बजिया तो कुरान को भी बंद कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चल रहा है नहीं चल रहा है? इसीलिए मैंने आज मोबाइल के बारे में इतना क्यों कहा कि मोबाइल ये किससे बच गए तो हर अमल हमारे अंदर दाखिल हो जाता है, हर अमल का खुशू व खुजू पैदा हो जाता है। जवान बच्चियों से, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों से, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, लेकिन कॉलेज और स्कूल के नाम पर, कॉलेज और स्कूल को आकर न अल्लाह को धोखा दो, न नबी को धोखा दो, न माँ को धोखा दो, न बाप को धोखा दो, न खुद अपनी इज्जत और आबरू को धोखा दो। पढ़ने पढ़ाने से इस्लाम किसी किस्म की रुकावट नहीं करता। आजकल मेंटल अस्पताल में दीवाने बड़बड़ाए सका, कुछ हमारे लोग भी बड़बड़ाते, हमारे कौम में एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी है बोलकर बोलते नहीं बोलते। मैं तो डंके की चोट में कहता हूं, एजुकेशन की कमी इसलिए है कि एजुकेशन का माहौल सही नहीं है। अच्छे कॉलेजा बनाओ, मौलवी साहब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज बनाओ। हमारा भी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे और बच्चियां डॉक्टरी पढ़े, इंजीनियरिंग करें, अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करें। माहौल से डरकर हमने हमारे बच्चों को बहुत मुख्तसर तालीम ही पर इख्तिताम कर दिया।
मैं तमाम बातों को छोड़ता हूं, पूरा उन्वान मेरे जहन में है। फिर कभी मौका मिलेगा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। बच्चियों से गुजारिश है, आई हुई माँ और बहनों से गुजारिश है, दुश्मन हमारे दुश्मन नहीं, ईमान और इस्लाम के दुश्मन है, क्योंकि उनके पास वो दौलत नहीं जो दौलत हमारे पास है। वो चाहते हैं हम ईमान से इस्लाम से बाहर हो जाए। अल्लाह का फजल, जब हम ईमान और इस्लाम का सौदा नहीं करें तो उन्होंने कुछ ऐसा वायरस शुरू किया है जिसकी वजह से हमारा ईमान, हमारा इस्लाम अंदर ही से कमजोर होता जा रहा है। इसलिए रोजाना नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अदब और अखलाक के साथ रहो, प्यार और मोहब्बत के साथ रहो, पाकी और सफाई के साथ रहो, कोई गलत कदम न उठाओ, शर्म और हया के 100% माहौल में रहो। बैठने के वक्त जहन में एक जुमला आया था, उसी जुमले को उन्वान बनाना चाहता था, मर्दों की इबादत हलाल रोजी के सदक़े कबूल होती है, औरतों की इबादत हया के बाद कबूल होती है। क्योंकि औरत, मर्द कमाया तो लाकर खाती सो, उसके लिए भी हलाल रोजी शर्त है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी मर्दों की है। मर्द के पास अगर हलाल रोजी न हो तो उसकी इबादत कबूल नहीं, औरत के पास अगर हया नहीं तो उसकी इबादत कबूल नहीं, औरत के पास अगर शर्म नहीं तो उसकी इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह हर एक माँ और बहन को और हमको भी हया के माहौल से आरास्ता व पैरास्ता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदखिलना जन्नत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।